ओ देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर। क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी के इस खूबसूरत गाने के आने के पहले एक संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी को गिराने का कर लिया था इंतजाम। ओ सुने सब लोग कटे नाक रे होए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को गिराने के चक्कर में संगीतकार खुद गिरा और ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं पाया। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, कौन था ये संगीतकार और क्या थी पूरी कहानी, बताएंगे आपको। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की, नौशाद की और उस एक संगीतकार की जो मोहम्मद रफ़ी और नौशाद दोनों को नापसंद करता था। इसके पहले कि हम इस मुद्दे पर बात करें, आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी जो इसी कहानी का शुरुआती लेकिन दिलचस्प हिस्सा है। किताबें बताती हैं कि मदर इंडिया बनाने में 3 साल लगे थे। नौशाद ने 1954 में आई फिल्म अमर के गाने बनाने के बाद ही मदर इंडिया का काम हाथ में लिया था। मदर इंडिया महबूब खान बना रहे थे, इस पर बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा था। अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं छेड़ा। दरअसल महबूब खान ने मदर इंडिया पर बजट से कहीं ज़्यादा खर्च कर दिया था और स्टार के रूप में नरगिस वाली इस फिल्म की बाजार में कीमत भी ज़्यादा नहीं लगाई थी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मदर इंडिया ज़्यादा कीमत पर नहीं बेचा था। मदर इंडिया जब बन गई और जुलाई 1957 में डिस्ट्रीब्यूटर्स मदर इंडिया के टेक्निकलर प्रिंट्स लेने आए तो महबूब खान के दोस्त और फिल्मी इंडिया मैगजीन के एडिटर बाबूराव पटेल ने महबूब खान को चुपचाप एक तरफ बैठने को कहा और सारी कमान अपने हाथ में ले ली। बाबूराव पटेल ने एक एक कर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात की और उनसे साफ साफ कहा, जितने पैसे पर पहले बात हुई थी अब उससे 3 गुना ज़्यादा लगेंगे। 3 गुना ज़्यादा पैसे दो और मदर इंडिया के प्रिंट ले जाओ, अन्यथा नहीं। किताबें बताती हैं कि महबूब खान ने बीच बचाव करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैंने इन्हें अपनी ज़बान दी है, अब कैसे इनसे ज़्यादा पैसे लूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कहा जाता है कि बाबूराव पटेल ने महबूब खान की एक ना सुनी। किताबें ये भी बताती हैं कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ना नुकुर करते हुए वापस गए, लेकिन तय पैसे से 3 गुना पैसे ज़्यादा चुकाने के बाद उन्हें मदर इंडिया की टेक्निकलर प्रिंट मिली और 27 जुलाई 1957 को भारत भर में मदर इंडिया रिलीज हो गई। अरे मुंह क्या देखते हो, उठाओ ज्वारी। बिजू माँ, एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिजू। इसके बाद रातों रात कमाल हो गया, मदर इंडिया एक फेनोमेना बन गई। दुख भरे दिन भीतर भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो। नौशाद के गाने छा गए, मोहम्मद रफ़ी का गाना छा गया। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, अब वापस आते हैं कहानी पर, उस संगीतकार पर। दरअसल मदर इंडिया जितनी नौशाद की सफलता की कहानी कहती है, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे कलाकारों की सफलता की कहानी कहती है, उतनी ही ये फिल्म एक दूसरे संगीतकार की असफलता और उसके बड़बोलेपन की भी याद दिलाती है। संगीतकार नौशाद और मोहम्मद रफ़ी से उसकी खुन्नस की भी याद दिलाती है। आपको बताते हैं कैसे। मदर इंडिया महबूब खान बना रहे थे और इस पर पैसा भी पानी की तरह खर्च हुआ था। महबूब खान ने सोचा कि मदर इंडिया के साथ 1-2 फिल्में और बना ली जाए ताकि महबूब स्टूडियो और उनके दूसरे होम प्रोडक्शंस का काम चलता रहे और मदर इंडिया के लिए पैसे भी आते रहें। यही सोचकर उन्होंने 2 फिल्में बनानी शुरू की, आवाज़ और पैसा ही पैसा।
उसी समय संगीतकार अनिल विश्वास 15 साल बाद दोबारा महबूब खान के खेमे में लौटे थे, तो महबूब खान ने पैसा ही पैसा में संगीत देने की जिम्मेदारी अनिल विश्वास को दे दी। आवाज़ और पैसा ही पैसा बनी और दोनों ही फिल्में 1956 में रिलीज हुई। मुश्किल ये हुई कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। पैसा ही पैसा तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, इससे एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों फिल्मों की नाकामयाबी ने महबूब खान को लगभग दिवालिया कर दिया। किताबें बताती हैं कि संगीतकार अनिल विश्वास ने महबूब खान से उनकी फिल्म पैसा ही पैसा में संगीत देने का काम हाथ में लिया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो नौशाद को दिखा देंगे कि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी से बेहतर गाते हैं। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए अनिल विश्वास ने पैसा ही पैसा में किशोर कुमार को लिया। पैसा ही पैसा के 10 गानों में से 6 गाने किशोर कुमार ने गाए थे, लेकिन किशोर कुमार का एक गाना भी नहीं चला। सभी गाने बेकार साबित हुए। अरे सुनो मेरे गिरदारी, हमने प्यार किया धकमारी। 1956 में फिल्म पैसा ही पैसा महबूब खान को एक पैसा दिए बिना ही डूब गई, महबूब खान को दिवालिया कर गई। अगर महबूब खान के दोस्त बाबूराव पटेल ने उनकी मदद ना की होती और मदर इंडिया को ऊंची कीमत पर नहीं बेचा होता तो महबूब खान सचमुच में दिवालिया हो जाते। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रहे होए, मोहम्मद रफ़ी को खराब सिंगर का सर्टिफिकेट देने का इरादा तो संगीतकार अनिल विश्वास ने बनाया था और इसके लिए कोशिश भी की थी, लेकिन उनका ये इरादा कामयाब नहीं हुआ। किशोर कुमार तो महान सिंगर थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को नीचा दिखाने की अनिल विश्वास की चाल सफल नहीं हुई। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।